जियो फाइबर। आजकल दोस्तों जमाना है इंटरनेट का, दुनिया से कनेक्ट होने का, और जियो फाइबर आपको लेना चाहिए या नहीं। मैं आपको देखिए दोस्तों यहां पर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आप डिसाइड करिएगा। मैं मेरा रिव्यू बताऊंगा जहां 2 साल से जियो फाइबर लगा है और पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा। अब पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस से जियो फाइबर का बात करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में जियो फाइबर वर्सेस जियो एयर फाइबर भी हम बात करेंगे, क्या है दोनों, कौन सी बला का नाम है। लेकिन आज जियो फाइबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ज्यादातर ब्रॉडबैंड इंडिया में अभी जो आ रहे हैं, ठीक है, वो अब फाइबर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। फाइबर, इससे पहले जो वायर टेक्नोलॉजी थी वो फाइबर टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो केट 5, आई थिंक केट 5 वायर यूज करते थे वो। तो जिसमें स्पीड, डेटा ट्रांसफर की स्पीड थी वो इतनी एक्सेसिव और इतनी कंटिन्यूस नहीं थी। लेकिन जियो फाइबर, फाइबर टेक्नोलॉजी पहले हम जब पढ़ाई करते थे, जब हम इंजीनियरिंग में थे, हमें पढ़ाया जाता था, तो वो फाइबर टेक्नोलॉजी कॉस्टली थी, जिसको अब धीरे धीरे चीपेस्ट किया गया है। और वो फाइबर टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपका इंटरनेट इतना फास्ट हुआ है। तो जितने भी फाइबर आ रहे हैं अभी ब्रॉडबैंड, चाहे जीटीपीएल हो, एयरटेल हो, या आप कह लीजिए जियो हो, अभी ये 3 इंडिया में काफी पॉपुलर है। बाकी तो बहुत सारे आते हैं, टिकोना आते हैं, स्पीडीगो आते हैं, वो सब। टिकोना स्पीडीगो का तो दोस्तों मैं आपको रिव्यू बता दूं, बहुत ही घटिया सर्विस मैंने मेरे जिंदगी में कभी किसी इंटरनेट की देखी हो तो स्पीडीगो और टिकोना की। अगर आपके शहर में है, आंख बंद करके मत लीजिएगा, मैं इतना कहूंगा। मैंने 4-4, 5-5 साल बहुत रो रो के चलाया है। तो अब आ जाते हैं जियो फाइबर पे। तो वायर टेक्नोलॉजी है, एक मॉडेम लगा होगा आपके नजदीकी कोई भी स्टेशन पे। जैसे मैं कह लूं कि जैसे छोटे गांव में, जहां पर मैं ये जियो फाइबर का रिव्यू कर रहा हूं, ये एक छोटा सा कस्बा है, ठीक है, बहुत बड़ा कोई जिला या सिटी नहीं है, लेकिन यहाँ जियो फाइबर अवेलेबल है, विच इज गुड थिंग। और खंबे पे एक जियो फाइबर का मॉडेम लगा हुआ है, उस खंबे का मेन स्टेशन से वायर खींचा होगा, यहाँ खंबे पे एक स्टेशन लगा है, इस स्टेशन से अब आपके घर तक जो है वायर पहुंचाया जाएगा। तो वायर से फाइबर केबल के द्वारा आपके घर तक इंटरनेट पहुंच रहा है। तो दोस्तों इसमें इंस्टॉल कैसे करवाने, क्या हुआ वो मैं बताता हूं रिव्यू से पहले। तो आपको ऑनलाइन जियो अगर आप जियो का मोबाइल यूज करते हैं तो आपके पास माई जियो एप्लीकेशन से भी आप जियो फाइबर अप्लाई कर सकते हैं, या उनकी खुद की वेबसाइट है, वहां जाकर आप जैसे फॉर्म भरेंगे आपको कॉल आ जाएगा, अगर आपका एरिया में सर्विस अवेलेबल है तो। ऐसे ही मैंने दोस्तों अहमदाबाद से मैं हूं बेसिकली, मैंने जब अप्लाई किया था, कई बार अप्लाई किया, मुझे कभी कॉल नहीं आया, बिकॉज मेरे एरिया में जियो फाइबर का नेट है ही नहीं, तो कहां से आएगा, तो कॉल ही नहीं आया। और मैंने जब सामने से कॉल किया तो बोला सॉरी सर, आपके एरिया में अभी सर्विस आई नहीं है, जब आएगी आप अप्लाई करिएगा, हम आपको कॉल कर लेंगे, या हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको आसपास में मिल जाएगा। तो आपके एरिया में पहले तो सर्विस होनी चाहिए, तभी ये आपको मिलेगा। तो आपने जैसे इस एरिया में सर्विस है तो आपने फॉर्म भर दिया, आपको कॉल आ जाएगा। कॉल आने के बाद रिप्रेजेंटेटिव आपके घर पे आएगा केवाईसी करने के लिए। अब केवाईसी में आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, जियो का हो या कोई और भी होगा तो भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जियो का ही चाहिए। तो आप मोबाइल नंबर देंगे, अपना आधार कार्ड देंगे और उनको पेमेंट देंगे। अगर प्रीपेड ले रहे हैं तो पेमेंट देंगे, प्रीपेड नहीं ले रहे हैं, आप पोस्टपेड ले रहे हैं तो भी आपको जो है वो आप बाद में पेमेंट करेंगे। तो प्रीपेड और पोस्टपेड पे हम बाद में आते हैं। तो सपोज ज्यादातर लोग प्रीपेड ही लेते हैं, तो प्रीपेड में 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज है और 500 रुपए मॉडेम का चार्ज है, मतलब कि आपको जो राउटर दिया जाएगा उसका चार्ज है, वो रिफंडेबल है, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्ज रिफंडेबल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते कि ये 1,000 रुपए में बचा लूं तो आपको 1 साल का प्लान लेना होगा, तो आपको इंस्टॉलेशन जो है वो फ्री हो जाएगा, और मॉडेम का जो चार्ज है वो आपको देना होगा, जो आपको रिफंडेबल मिल जाएगा। तो ये ऐसी प्रोसेस होगी। तो ये भाई साहब आपको समझा देंगे, आपके पास से सारे पैसे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, और तुरंत ही दूसरे दिन या उसके तीसरे दिन आपके यहाँ इंजीनियर 2 आएंगे और आपके यहाँ इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन जैसे मैंने बताया, मेन खंबे पे वायर होगा, मेन स्टेशन से मेन खंबे पे वायर पहुंचा, खंबे से आपके घर तक वायर खींचेंगे और 2 घंटे 2.5 घंटे उसको लगाने में लगेंगे, और वो आपको पासवर्ड वगैरह सेट करके आपको दे देंगे। 30 Mbps का ही प्लान दोस्तों मैं आपको बेसिकली यूज करने के लिए सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा 30 Mbps का प्लान अभी यूज हो रहा है, और इसमें भी बहुत अच्छी खासी स्पीड आ रही है। अब 2 साल का रिव्यू कैसे रहा, तो पहली बार जब लिया था तब इसमें 2 प्लान आते हैं, प्रीपेड में भी अगेन 2 प्लान है, ओटीटी के साथ जाना है या खाली इंटरनेट के साथ जाना है। तो पहली बार जो था वो आपको मॉडेम के साथ साथ एक और आपको ये डीटीएच केबल, आपने कभी यूज किया हो जो छतरी ऊपर लगती है घर के पास, तो वो हमारे यहाँ लगा दिया,
और उसमें OTT बहुत सारी आपको मिलती है, उसका कुछ चार्ज आपको देना होता है, ठीक है, लेकिन वो उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो फिर सेकेंड ईयर से हमने वो कट करके सिर्फ जो है इंटरनेट वाला प्लान किया, और ज्यादातर इंडिया में लोग जो है 30 MB प्लेस का प्लान लेते हैं और विदाउट OTT लेते हैं, बिकॉज OTT का कहीं ना कहीं आपको क्लब वाला पूरा पैकेज मिल जाता है, जो अगर दोनों जोड़ेंगे तो वो आपको थोड़ा सा वो सस्ता पड़ेगा, आपको 100-150 रुपए जैसा हर महीने उसमें बचेगा। और सारे OTT इंसान एक साथ देखता नहीं है, कई बार Z5 लिया, कई बार नेटफ्लिक्स लिया, तो 2 महीने एक को यूज किया, फिर 2 महीने एक को यूज किया, तो आपके पैसे वैसे भी बचाए जा सकते हैं। उस पर फिर कभी हम डिटेल में बात करेंगे, तो वो हमने हटा दिया। तो उस मॉडेम का 500 रुपीज आपको वापिस रिफंड हो जाएगा। तो 1000 रुपए मॉडेम के रिफंड हुए, मतलब कि एक DTH वाला मॉडेम और एक आपका हो गया राउटर, तो वहां 1000 रुपए देने हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्योरली रिव्यू की दोस्तों। तो जब मॉडेम लगा था तब भी इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा था। तकरीबन घर के अंदर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 4 मोबाइल एक साथ कंटिन्यूस चलते हैं, और टीवी भी चलता था, अच्छे से चलता था, स्मूथ। 5 डिवाइस, मतलब एक OnePlus का टीवी चलता है, साथ में 3 से 4 मोबाइल, तो भी आराम से चलता है। अगर सभी लोग देख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपलोड स्पीड की भी मैं अभी बात करूंगा आपसे। तो 4 से 5 मोबाइल आराम से चलते हैं। अगर आपके घर में 4 से 5 डिवाइसेस हैं, एक टीवी है और 3 मोबाइल है, 4 मोबाइल है, तो आप 30 Mbps इनफ है, बिकॉज एक साथ सब लोग तो चिपक नहीं जाएंगे। अगर कोई टीवी देख रहा है तो एक दो मोबाइल कम भी चलेंगे, ठीक है। और अगर चलेंगे तो व्हाट्सएप वगैरह इतना इंटरनेट नहीं लेता। अगर स्ट्रीमिंग, सारे लोग एक साथ स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तभी जो है स्पीड में आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा कभी फेस हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है कि आप 30 Mbps के लिए जा सकते हैं। 400 रुपए प्लान का है, साल का लेते हैं तो एक फायदा ये है कि आपको इंस्टॉलेशन चार्ज भी नहीं देना होगा, और 1 महीना शायद फ्री भी मिलता है, ठीक है। तो 1 महीना फ्री दूसरे ईयर से हमें मिला है 13 महीने का, जिसकी तकरीबन कॉस्ट 5700 रुपए के आसपास होती है। GST लगाना है आपको, तो महीने के कितने हो गए आप जोड़ लीजिए कि कुछ 500 रुपए के आसपास आपको दोस्तों, 450 550 रुपए के आसपास जो है आपको कॉस्टिंग तकरीबन आती है। तो अच्छा है, इतने में आपका इंटरनेट चल जाता है। या आप कहीं और यूज करके बचा सकते हैं, जैसे घर में रहने वाले बुजुर्ग होते हैं, उनका इंटरनेट प्लान सस्ता वाला करवाइए, सिर्फ कॉलिंग वाला करवाइए, जैसे तो अब तो ट्राई ने कर दिया है। तो वहां से 100 200 150 500 रुपए बचा के आप अलग अलग मोबाइल के घर में आप यहां पर डाल सकते हैं। मैंने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से मेरे घर में इंटरनेट का जो है वो प्लान ऑलमोस्ट फ्री हो गया। 100-150 रुपए एक्स्ट्रा दो और पूरा ब्रॉडबैंड एकदम जलसे से यूज करो। अब दोस्तों डेटा कितना मिलता है? डेटा दोस्तों वैसे इसमें लिमिटेड है। आप कहेंगे अरे भाई क्या बोल रहे हो, लेकिन 3300 GB डेटा है। अगर रोज भी आप 100 GB डेटा यूज करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रोज 100 GB डेटा यूज नहीं होता। मैं आपको बताऊं मेरे पिछले हिस्ट्री के उस हिसाब से, तो मैं जब यूट्यूबर नहीं था, जब अपलोड नहीं करता था, तो महीने का कंज्यूम 80 GB 90 GB 100-125 GB। तो अगर ज्यादा भी यूज करते हो तो 200 GB आपका महीने का, 200 या 300, कभी भी आपका 1000 GB से ज्यादा आप यूज ही नहीं करेंगे। यहाँ 3300 GB आपको मिल रहा है, तो अनलिमिटेड ही हुआ। एक्चुअल में अनलिमिटेड ही है, वो इसलिए लिमिट रखी है इन्होंने कि कई बार लोग क्या करते हैं, एक जगह ले लिया और फिर सबको बांट दिया। ये सब रोकने के लिए इन्होंने एक छोटी सी लिमिट लगाई कि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसको 3300 GB तो वो दे रहे हैं। तो 3300 GB के हिसाब से पैसे 450 रुपए कुछ मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हुए। अब दोस्तों स्पीड की बात करते हैं, तो मैंने स्पीड टेस्ट बाय ओकला, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, डाउनलोड स्पीड मैंने 3 से 4 बार टेस्ट की। जब मैं डिवाइस 1 या 2 डिवाइस ही कनेक्टेड थे, तो 28 से 32 Mbps के बीच में उसने मुझे स्पीड बताई। लेकिन जब 4 मोबाइल एक साथ चल रहे थे तो वही स्पीड मेरे मोबाइल पे, सब में यूट्यूब चल रहा था तकरीबन 4 मोबाइल में, तब मुझे वो स्पीड मेरे मोबाइल में उसने 18 Mbps डाउनलोड की बताई। मतलब सर्फिंग स्पीड जो है वो घटी थोड़ी सी, लेकिन आपको उसमें पता नहीं चलेगा। आप तो यूट्यूब देख रहे हैं या कोई भी स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, तो वो आपका चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा फर्क आएगा जब एक साथ लोग स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा टेस्टिंग आप लोगों के लिए किया, तो मुझे पता चला कि घटकर 18। अब मैंने दोस्तों वीडियो अपलोड अलग अलग टाइम पे, अलग अलग डे में, अलग अलग तरीके से मैंने किया। कहीं 1-2 मोबाइल चल रहे थे, कहीं नहीं चल रहे थे, तो तकरीबन 5 से 7 GB का मेरा वीडियो होते हैं मेरे अपलोड करने वाले। 6 से 7 GB पकड़ के चलता हूं, तो 7 GB का वीडियो मैंने 3 बार अपलोड किया, और तकरीबन उसको अपलोड होने में 18 मिनट से 20 मिनट लगे। 20 से 21 मिनट, 20 मिनट 21 मिनट, तो आप समझ सकते हैं कितनी स्पीड आ सकती है। तो 7 GB जो अपलोड होने में
20 मिनट मोबाइल से लगा। अब यही स्पीड को आप और कम करना चाहते हैं, आपको अच्छे से और अपलोड करना है, तो राउटर में उन्होंने आपको एक वायर भी आपके साथ आएगा। मॉडेम में क्या क्या आएगा, एक तो आपको जो जितना भी डिवाइस आएगा, एक फाइबर केबल आएगा येलो कलर का, एक छोटा सा डिवाइस आएगा जिसमें आपका केबल लगा होगा जो राउटर में जाएगा, फिर राउटर के साथ एक केबल आएगा जो आपके कंप्यूटर में जाएगा। वो केबल सिर्फ आपके पास बचेगा, बाकी सारी चीज तो वो जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं वैसे लग जाएगा। ठीक है, तो वो केबल को आप सीधा अपने लैपटॉप है या कंप्यूटर में लगाएंगे तो उससे आपको कंसिस्टेंट फास्ट स्पीड मिलने का चांस है। बिकॉज जब भी हम वायरलेसली राउटर से कनेक्ट होते हैं तो वो वेरिएबल स्पीड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम दूर जाएंगे पास आएंगे तो वो थोड़ा बहुत वो इफेक्ट कर सकता है, डिपेंड ऑन द राउटर क्वालिटी। और प्लस ये वायरलेस हो जाता है तो इसकी वजह से उसमें तकरीबन 20% जितना डिक्रीज होता है डायरेक्टली फिजिकली कनेक्शन से। अब दोस्तों डाउन टाइम की बात कर लेता हूं। डाउन टाइम दोस्तों मैं कहूं डाउन टाइम कब आएगा, अगर कोई मेंटेनेंस चल रहा है, इनका मेन स्टेशन है, जैसे इस कस्बे का मेन स्टेशन कहीं पे इनका होगा तो वहां पर अगर चल रहा है तो सभी एरिया के सभी का इंटरनेट डाउन होगा, तो वो आपको डाउन टाइम सबको झेलना है। वो तकरीबन कई बार 4 घंटे 8 घंटे का हो सकता है। दिन में वर्किंग डे में आपका 4 से 8 घंटे का कई बार होता है। साल में आप पकड़ के चलिए ऐसा एक आध बार डाउन टाइम आएगा, एक आध बार, या 6 महीने में या 8 महीने में एक बार डाउन टाइम आपको ये झेलना होगा। ठीक है, दूसरा डाउन टाइम कब आ सकता है कि जिस आपका जो खंबे पे पॉइंट लगा है वहां किसी का इंटरनेट कनेक्शन लग रहा है या उसको रिपेयर कर रहे हैं, किसी की कंप्लेंट आई तो आपको भी डाउन टाइम आ सकता है। वो डाउन टाइम आपका हो सकता है 1-2 घंटे या 3 घंटे का। वो भी आप समझ सकते हैं कि 2-3 महीने में एक बार या 4 महीने या 6 महीने में एक बार हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यहां कितनी बार डाउन टाइम आया, साल में 2 से 3 बार डाउन टाइम आया। एक बार पूरा एक दिन का डाउन टाइम था, बाकी 4-4 6-6 घंटे का डाउन टाइम था। मतलब 2 साल में 3 से 4 बार इंटरनेट बंद रहा। इसी तरीके से हर 6 महीने में आप समझ सकते हैं एक बार बंद रहा, और एवरेज टाइम आप पकड़ के चलिए 4 से 6 घंटे बंद रहा। मतलब कोई ज्यादा डाउन टाइम नहीं है। दूसरा डाउन टाइम आने का दोस्तों ये है कि ये वायर वाला ब्रॉडबैंड है, तो कोई जैसे कि कई बार बंदर आते हैं और वायर जो लटका हुआ है, बंदर बैठे और वो मोडेम से ही निकल गया आपका, तो आपके लिए पर्टिकुलर डाउन टाइम आएगा। तो उसमें कंपनी का कुछ नहीं लेना देना, लेकिन बंदर आया, उसने बैठा, उसकी वजह से आपका डाउन टाइम जो है वो आया है। तो वो तो अब आप किसी के हाथ में है नहीं। और कभी कई बार मेन स्टेशन के वायर खींच लेगा तो सभी का डाउन टाइम आएगा, जैसे मेंटेनेंस वाले मैंने बताया। तो वायर है तो वायर के लिए ये चीज है कि वायर में ये चीज थोड़ी रहेगी, क्योंकि हर एक के घर फिजिकल वायर जो पहले हम केबल का वायर पहुंचता था, अपने तार पहुंचता था पहले, आपको पता हो, हर कोई डिश देखता था, केबल वाले भेजते थे। वैसा ही कुछ है कि अगर तार में कोई गड़बड़ हुई या टूटा या कटा या जला तो आपका आ सकता है, लेकिन बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ये तार से पहुंच रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस हाँ, मेन स्टेशन जहां से पावर ले रहा है वहां कोई पावर शॉर्ट सर्किट हुई या कुछ हुआ तो भी डाउन टाइम आ सकता है, लेकिन जनरली ये बहुत रेयर केस है, जनरली ऐसा होता नहीं है। दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको दूसरे से कंपैरिजन अभी करके नहीं बताया है। दूसरे हम GTPL से कंपैरिजन करेंगे, बिकॉज मेरे एक घर पे जो है GTPL लगा है, एक घर पे जो है जियो लगा हुआ है, तो दोनों पे कंपैरिजन हम बाद में करेंगे। लेकिन जियो का अगर आपके एरिया में आ रहा है तो आप ले सकते हैं। कोई भी ब्रॉडबैंड लेने से पहले आपको हर बार मैं ये टिप्स आपको दूंगा, अगर जो वीडियो यहां तक देख रहा है उसके बहुत काम की चीज है। आप दोस्तों जब भी इंटरनेट ले तो आपके आसपास कौन सा इंटरनेट दोस्तों चल रहा है वो आपको देखना जरूरी है। उनको पूछिए, उससे बेस्ट रिव्यूअर कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं। मैं यहां इधर बैठे बैठे, लखनऊ बैठे बैठे आपको कैसे मैं कोई चीज का गाइडेंस दे दूंगा? आपके शहर में कैसा चल रहा है मुझे क्या पता, आपके पड़ोस में कैसा चल रहा है मुझे क्या पता। तो आपके पड़ोस में कौन से इंटरनेट सबसे ज्यादा लगे हैं, पहली चीज, और उनको पूछिए आपका इंटरनेट कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है, और फ्रीक्वेंसी कैसी आ रही है। आप जरा टेस्ट स्पीड करके दिखा दीजिए, उनको जाके थोड़ा सा उनका आपको सर खाना होगा और बेस्ट रिव्यू वो आपको देंगे। और अगर वहां पर उनके अनुभव खराब है तो आप उस ब्रांड के लिए ना जाकर अगर दूसरी ब्रांड आपके एरिया में आ रही है तो फिर जाइए। और अगर एक ही ब्रांड आ रही है तो रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अहमदाबाद में मेरे एरिया में बताऊं, अब तो एयरटेल फाइबर आ चुका है, जियो आज भी नहीं है। अहमदाबाद जैसी बड़ी सिटी होने के बावजूद भी मेरे एरिया में एयरटेल है और GTPL है, तो वहां GTPL ही था। तो मुझे किसी को पूछने का नहीं था, GTPL था। और दूसरी एक दो मैंने जो बताया, टिकोना फिकोना और स्पीडी वो थी, वो सब गायब, अपना बोसरा पिटला लेके सब चली गई, गायब हो गई। ठीक है, क्योंकि उनकी सर्विस थर्ड क्लास थी, और आज सर्विस नहीं दोगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा।
तो फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने फिर GTPL ले लिया और GTPL अच्छा चल रहा था। GTPL पे भी फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे। तो बेस्ट रिव्यू, अगर मल्टीपल आपके यहाँ ऑपरेटर है, एयरटेल है, जियो है, GTPL है, तो आप आसपास के लोगों से पूछिए कनेक्टिविटी क्या है, कैसी है, तो उस हिसाब से आप लीजिए। ठीक है, तो आई होप मेरे इस वीडियो के बाद आपको जियो का इंटरनेट लेने में हेल्प मिलेगी दोस्तों। हमारे यहाँ 2 साल से इंटरनेट है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और मैं अपलोड भी कर पा रहा हूँ, डाउनलोड देख भी पा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप जियो के लिए जा सकते हैं और काफी किफायती भी है। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद के साथ आज के एपिसोड में मैं आपसे इजाजत लेता हूँ।